हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आ गई हूँ आपके साथ एक नए ब्लॉग के साथ। बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना। तो चलते हैं अपनी किचन के अंदर। तो गाइस, बज चुके हैं शाम के 4 और चाय का भी टाइम हो चुका है, तो चाय बना लेते हैं। ये 3 कप चाय बनेगी। 3 कप के हिसाब से 3 ही चम्मच इसमें चीनी जाएगी और 1 चम्मच मैंने इसमें चाय पत्ती डाल दी। अब उबलने देते हैं इसको। उबल जाएगी तब डालेंगे। चाय उबल गई, अब इसमें डाल देते हैं दूध। मैंने संदूक पे ही रखा था, संदूक पे देख लिया। कर लिया था खेत में भी, घर मम्मी में। जब जवानी थी, जवानी की तो बता कोई भी रही हूँ, इंसान काम कर लेगा। जवानी की तो बता रही हूँ। बुढ़ापा अरे सबसे ना, बेकार है। एक कटोरी खाने में भी हाथ पैर चलने बंद हो जावे। जवान वैसी की वैसी रहे। वैसे जवान के कुछ फर्क ना पड़ता। चोट लगना ना आसान है, और ठीक होनी बड़ी ठीक होना बड़ा मुश्किल है। अब देखो मेरे पैर में 1.5 साल हो बोले गया कितना दिन और और कितनी तूने स्वेलिंग खूब है पैर पैसा में। लगा लिया। लगातार 1.5 साल से डॉक्टरों के पास जा रही हूँ। वही तो। अब इसकी स्वेलिंग भी तो खत्म ना हो रही ना। वो तो देख ही रही था। अभी आज हाथ की गई थी डॉक्टर के दिखाने खातर, तो डॉक्टर भी कह रहा है कि आपका ये जो कंधा है ना फ्रीज होगा, इसकी फिजियोथेरेपी होगी, दवाई खाने का कोई फायदा नहीं। अभी जब ऐसे हाथ ठीक ऊपर हो लेके जा जाऊँ ना तो हाथ में बहुत दर्द के है। तो बेटे ठीक हो जा। हाँ, वो एक्सरसाइज करवाऊंगी, सिकाई करवाऊंगी तो उससे थोड़ा ठीक हो जाऊंगा। ठीक हो जाओ। तो डॉक्टर भी अच्छा है। वो पहले भी मैं जो कमर में दर्द था उसकी फिजियोथेरेपी कराई थी। तो चड्ढा भी अच्छा था डॉक्टर। हाँ, चड्ढा के वहाँ पे फिजियोथेरेपी रूम अलग है ना। अब तो नई बिल्डिंग बना ली ऊपर है, उसमें कराया। तो वहाँ पे मैंने जाओ। तो गए ही बहुत दिन हो। तो ये बच्चे भी तो पंगे ले रहे हैं। कुत्तों है, कुत्तों तो पंगे लेने ही ना चाहिए। हाँ, किसके? हाँ, वे हमारे घर में रही करते पहले। हाँ, कुत्ते काटे हुए के जिसका कुत्ता काट जाओ ना, और उसी के घर का नमक और सरसों का तेल और मिर्ची, लाल मिर्ची भी लगाए करे। अगर कुत्ता काट जावे ना तो फिर लाल मिर्ची नमक वगैरह लगा लो, तो क्या है कि जहर ना चढ़ता फिर। वैसे तो खैर अब इंजेक्शन लगवाने चाहिए। हाँ, क्यों कुछ ना पता होता। वो पहले का टाइम था जब कुत्ते काट लेते तो तेल वगैरह लगा दिया ठीक हो जावे। आजकल तो बड़ा जल्दी इन्फेक्शन हो जावे, तो उस चीज का। हाँ, बारिश के टाइम में पागल भी तो हो जाओ कुत्ते। बस इतने ही कपड़े लिया, ज्यादा मत लेगा। फ्रेंड्स, सुबह कपड़े धोए थे, कपड़े भी सूख चुके हैं। तो जो कपड़े सूख गए हैं तो फिर सोच रही हूँ कि साथ साथ में इनको फोल्ड कर देती हूँ। और बाहर ही मैंने एक खाट डाली हुई है, उस खाट पे ही कपड़े डाल लेती हूँ और वहीं पे बैठ के मैं फिर इनको फोल्ड कर लेती हूँ। जो कपड़े प्रेस के होते हैं उनको अंदर ले जाती हूँ, बाकी सबको यहीं से फोल्ड करके ले जाती हूँ। धोए थे परसों, इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे, फिर कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, तो मैंने सोचा कि थोड़े थोड़े कपड़े धो लेती हूँ। ज़्यादा करूँगी तो फिर वही दिक्कत होएगी। और अभी पैर में भी इतना आराम नहीं हुआ, तो पैर में भी काफ़ी दर्द होता है। ज़्यादा अगर बैठे रहो, थोड़ी देर ज़्यादा देर बैठ जाओ, पैर में दर्द होने लगता है, क्योंकि प्रेशर आता है नीचे पैर पे, वज़न आता है, फिर दर्द होने लगता है। तो आज मैंने सोचा कि आज थोड़े से कम ही कपड़े हैं वो धो लेती हूँ। बस अंदर के बेड की 2 चादरें थी और कुछ कपड़े थे, 2-2 3-3 जोड़ी थे, बस ज़्यादा नहीं थे। ज़्यादा होते तो फिर टाइम भी लगता है और फिर कमर में भी दर्द होने लगता है, तो थोड़े होते तो धुल भी जल्दी जाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़े जल्दी धो लेती हूँ। बस मेरा ये फ़ायदा है कि धोने का सुखाने का सब जगह एक ही जगह काम है, तो फिर ज़्यादा इधर उधर या ऊपर नीचे ज़्यादा घूमना नहीं पड़ता, साथ साथ काम हो जाता है। हेलो, राधे राधे दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अब मैं बना रही हूँ खिचड़ी। खिचड़ी क्यों बना रही हूँ? आज मेरी बेटी रोटी नहीं खाएगी, वो मना कर रही है कि मेरे गले में दर्द है, मैं रोटी नहीं खाऊंगी मम्मा, मेरे लिए खिचड़ी बना दो। तो मैंने खिचड़ी बनाने के लिए चावल और मूंग की सीटी वाली दाल ले ली है। दाल डबल ली है और उससे आधे मैंने चावल लिए हैं, दाल के आधे चावल, क्योंकि खिचड़ी तभी अच्छी बनती है जब चावल कम और दाल ज़्यादा होती है। तो अब मैं रख देती हूँ कुकर
कुकर रख देती हूँ इंडक्शन पे और ये दाल चावल इसके अंदर डाल देती हूँ और बनाती हूँ फिर उसके लिए, क्योंकि गले में दर्द होता है तो फिर ठंडी चीज़ें खाने में अच्छी नहीं लगती। आज मैंने घिया का रायता बनाया था और सब्जी थी और पुदीने की चटनी थी, तो वो खाएगी नहीं क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है उसको कि खट्टा भी नहीं खाना और ठंडा भी नहीं खाना, क्योंकि शायद टॉन्सिल हो गए, गले में दर्द हो गए, या तो सर्द गर्म की वजह से हो गए होंगे या फिर आइसक्रीम वगैरह खाई होगी उसकी वजह से गले में दर्द होगा। तो वे चलो कोई बात नहीं। खिचड़ी में कितनी देर लगती है, 15 मिनट सारी लगती है। 4 सीटी लगाई, थोड़ी देर के लिए सिंपल करके रख दो तो खिचड़ी बन जाती है मस्त मज़ेदार सी। और बनाते हैं और फिर खिलाते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि खिचड़ी हमारी कैसी बनी। बिल्कुल सिंपल खिचड़ी बनाऊँगी। पानी गर्म कर दिया, उसके अंदर 2 चम्मच घी डाल दूँगी। घी डालने से ना खिचड़ी अच्छी बनती है, उसका टेस्ट बढ़िया हो जाता है। तो ये मैं इसमें घी डाल देती हूँ, थोड़ी सी हल्दी डालूँगी और नमक डालूँगी, बस इतनी सी हल्दी डाल देंगे इसमें और स्वाद के अनुसार इसमें नमक जाएगा। इसमें डाल देते हैं ये चावल और दाल। ये लगा दिया ढक्कन और इंडक्शन चालू करते हैं। हो गया चालू, 15 से 20 मिनट के अंदर खिचड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स ये आ गया है मेरा खाना। आज मैंने बनाया था राजमा चावल और दही। चावल मैं बहुत कम लेती हूँ, सिर्फ थोड़ा सा मुंह का टेस्ट बदलने के लिए, क्योंकि शुगर है तो शुगर में चावल कम खाया जाता है। आज ये प्याज ली थी, प्याज तो मैंने इसके अंदर डाल दिए, लेकिन कुछ प्याज पहले की भी बची हुई है ना, उनको साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो ना एक एक प्याज इनके नीचे एक दबी हुई प्याज होती है वो ख़राब हो जाती है। जब बार नहीं लूँगी, क्योंकि इकट्ठी प्याज जब ले लेते हैं तो बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, तो फिर उनको बार बार साफ़ करना पड़ता है। प्लास तो 3 थे, पर प्लास का पता है ना, मैं तो कोई काम करती ना प्लास तक। ऊपर जाके देख लियो, अगर ऊपर रखे हो तो मिल गए। अच्छा सुन, मैं आज इनके गर्ग वाले के तो मैं तार लेकर आई थी, ये जो है ना टोकरी, इसका तार टूट रहा है, वो तार लगा दियो। एक टाका हटेगा उसका, वो टेढ़ी होगी। तूने रोटी खानी है? संचित की 2 रोटी बना रही हूँ। गाइस रोटी तो तभी बनानी पड़ती जब कोई खाता है, चाहे कोई 1 रोटी खाए चाहे 2 रोटी खाए। बना के रख नहीं सकती, क्योंकि बना के रखूंगी तो फिर वो डब्बे में पड़ी रहेगी। अगले दिन जब गाय वाला आएगा तो वो गाय की रोटियों में ही जाएगी। खाते नहीं है कोई ठंडी रोटी। पर चलो ठीक है, पहले के टाइम में तो चूल्हे पे रोटी बनती थी। जो हमारी माँ वगैरह थी वो बेचारी तो एक बारी बना कर रख देती थी। अब हो गई है गैस पे तो इतना टाइम भी नहीं लगता, फटाफट बन जाती। तो जब कोई खाता तभी सेक दो, गरम गरम भी खा लेंगे और ये भी नहीं कि हमारा अनाज वेस्ट जाएगा। तो 2 रोटी बस हो गई तैयार। खिचड़ी तो उसने सुबह के टाइम खाई थी, तो अब उसकी खिचड़ी तो पच गई है। अब उसको लगी है 4 बजे के आसपास भूख। तो आज मैंने बनाया खीरे का रायता। खीरे का रायता है, पुदीने की चटनी है और भी की ग्रेवी वाली सब्जी है, तो उससे खाना दूंगी और दिखाती हूँ आपको प्लेट लगाकर। और ये है भैंस वाला घी। वैसे तो डेयरी वाला भी लेके आते हैं, लेकिन ये भैंस वाला है। बच्चे तो डेयरी वाला खाते नहीं है, तो ये राजस्थान से आता है घी। उसी की जो रोटी चौपड़ती है उसी की खाते हैं, अदरवाइज वो रोटी खाते नहीं है। डेयरी का घी तो उनको पसंद बिल्कुल है ही नहीं। ये जी हो गई उसकी तैयार रोटी। ये हो गई है उसकी प्लेट तैयार, चटनी रायता रोटी और सब्जी। अब दे के आती हूँ।